वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को मात्रकों को बदलने की जो टेक्निक है वो हम आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। खासकर क्षेत्रफल में मात्रक को हम लोग कैसे बदलेंगे, अगर मीटर स्क्वायर है उसको मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे लाना है, अगर वो हमारा स्क्वायर फीट है उसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, इस चीज़ को आज हम लोग अच्छे तरीके से सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्वागत है हमारे इस चैनल पर आप सभी का। और आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत अच्छी तरीके से आज आप लोगों को इस टॉपिक को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल के मात्रकों को बदलना। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है क्षेत्रफल के मात्रकों को बदलना। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को समझना होता है कि जो हमारा लंबाई का मात्रक होता है, मान लेते हैं कि अगर हमारा लंबाई का मात्रक m है तो लंबाई के मात्रक से ही हमारा क्षेत्रफल का मात्रक बनता है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर आयतन कर दे तो ये हमारा मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा लंबाई मीटर में है तो अगर हम 2 बार लंबाई को गुना करते तो वो क्षेत्रफल बन जाता है। और लंबाई को हम लोग अगर 3 बार गुना करें, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बोलने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, पर सभी एक तरह से वो लंबाई ही होती है, क्योंकि हम लोग उसे मीटर में ही मापेंगे। इसलिए लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये बोलने के लिए अलग अलग बीमारी हैं, लेकिन सभी लंबाई ही होती है। इसलिए सभी की मात्रक जो होती है वो बीमा की मात्रक मीटर होती है। इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ आता है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में सिर्फ एक चीज़ है, इसलिए उसका मात्रक मीटर होता है। और आयतन में 3 चीज़ें होती हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसलिए इसका जो मात्रक होता है वो m³ लिखा जाता है। अब आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मान लीजिए कि अगर एक आयत है, इस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल 200। अब देखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भी तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। इससे पता चलेगा कि ये क्षेत्रफल है। अगर हमने यहाँ पर 200 सेंटीमीटर लिख दिया तो ये सिर्फ लंबाई को दर्शाता है, यहाँ पर क्षेत्रफल का बोध नहीं होता है। क्षेत्रफल का बोध तब होता है जब हम वहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर या जो भी माप हो, फीट हो, हम उसको स्क्वायर में लिखेंगे, वो क्षेत्रफल का बोध कराएगा। अगर हम केवल मीटर, केवल फीट या केवल सेंटीमीटर लिखते हैं तो वो सिर्फ हमें लंबाई का ही बोध कराएगा, क्षेत्रफल या आयतन का बोध नहीं कराएगा। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कोई एक अगर घनाभ है, तो इस घनाभ की 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो अगर मान लेते इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा, आयतन लंबाई 10 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 5 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अंकों का गुणनफल 10 × 5 = 50 दूनी 100 हो गया। और सेंटीमीटर हमारा 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये आयतन का हमारा मात्रक हो गया। अब इससे हमें आयतन का बोध होगा, यानी आयतन का बोध होने के लिए मात्रक पर पावर 3 होना चाहिए, क्योंकि उसमें 3 चीज़ों का गुणनफल होता है। क्षेत्रफल का बोध कराने के लिए उसमें मात्रक पे स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई 2 ही चीज़ का बोध होता है। और सिर्फ लंबाई हो, सिर्फ चौड़ाई हो और सिर्फ ऊंचाई हो तो उसको हम केवल सेंटीमीटर, मीटर, फीट जो भी मात्रक होगा केवल हम एक ही पावर में लिखेंगे, उस पर 2 या 3 पावर नहीं होती है। अब इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिट क्या चीज़ होती है, मात्रक को हम लोग कैसे इसको शो करते हैं। तो इसलिए क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर, स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है। यानी कि अब आप इसे सरल शब्दों में इस तरह समझ लीजिए कि अगर कहीं पे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक जो होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर या फीट। लेकिन अगर यहाँ पर क्षेत्रफल है तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और अगर यहाँ पर हमारा हो जाए आयतन, तो आयतन अगर हमारा यहाँ पर हो जाता है तो हम इसे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या फीट क्यूब। इस तरह से हमारा ये ही बताता है कि आयतन है
या क्षेत्रफल है या लंबाई है। अगर क्यूब दिखे तो उसे आयतन समझना है, अगर यहाँ पर स्क्वायर आए तो क्षेत्रफल समझना है, और अगर लंबाई आए तो उसको हम लोगों को सेंटीमीटर, मीटर या फीट सिर्फ रहेगा लिखा हुआ, तो उसको सिर्फ हमें लंबाई समझना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कोई माप, मान लो अगर हमें कोई माप सेंटीमीटर में दी हुई है लेकिन क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, तो हम लोग उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम लोग सबसे पहले मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे चेंज करते हैं। पहले हम लोग लंबाई के मात्रक को चेंज करना सीखते हैं। जब हम लंबाई के मात्रक को चेंज करना सीख लेंगे तो हम खुद ब खुद यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन के भी मात्रकों को बदलना सीख लेंगे। तो आइए चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं और आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हम लोग इसको कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जानना चाहिए कि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो आपके 10 mm के बराबर होता है। इस तरह से हमारा हो जाता है। और जो हमारा देखिए 10 फीट इक्वल टू हमारा 3 मीटर हो जाता है। फीट को भी मीटर में कभी कभी चेंज करना पड़ सकता है, मीटर स्क्वायर को हम लोग फीट में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपको समझना है, अगर हमारा यहाँ पर मीटर स्क्वायर से हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो, सेंटीमीटर स्क्वायर से mm स्क्वायर में बदलना हो, या mm स्क्वायर से सेंटीमीटर, या फिर फीट स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हमें बदलना हो, आप इस 3 चीज़ को सीख लेंगे, बाकी आपको किसी भी तरह के मात्रकों को बदलने में परेशानी नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 1 मीटर है। अब सपोज डेट ये लंबाई है, अगर यहाँ पर हम लोग इसको क्षेत्रफल में तब्दील कर दें तो यहाँ पर हमारा 1 मीटर गुना 1 मीटर, और इस तरफ हमारा हो जाएगा, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाता है, फिर 2 बार 1 मीटर है तो 2 बार 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर गुना 1 मीटर, ये तो 1 मीटर स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहाँ पे 100 गुना 100 यानी कि ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। यानी 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर आपके 2 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 3 है तो 30,000, 4 है तो 40,000। इस प्रकार से हम लोग मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे। यही चीज़ हम जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ इसको अगर इस तरफ ले आएँ यानी 1/10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में बदलना चाहेंगे तो वहाँ हमें 1/10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें 1 सेंटीमीटर को अब mm में लाना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब सेंटीमीटर से mm में बदलते हैं। तो चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर आपके 10 mm होता है, यानी कि अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm गुना 10 mm हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 गुना 10, 100 mm स्क्वायर हो जाता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग बदलते हैं। मान लो कहीं पर आपके जो क्षेत्रफल है, अगर आपका क्षेत्रफल यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, आपको इसे मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो इसको हम लोग 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो पॉइंट उड़ा देते हैं नीचे, 10 1 0 कट जाएगा, यानी ये हमारा 250 mm स्क्वायर। इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। उसी प्रकार देखिए, अब ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई, और एक क्षेत्रफल हमारा अब फीट में भी मैं आपको करके दिखलाता हूँ। इस चीज़ को आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में आसानी हो इसको समझने में, और आपके पास रिकॉर्ड भी रह जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे चलिए, अब मैं आपको फीट से बताता हूँ कि फीट से हम लोग कैसे इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। मान लो आपके पास अगर है, आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 10 फीट जो होता है वो आपका 3 मीटर के बराबर होता है। 10 फीट इक्वल टू 3 मीटर। तो अगर हम 10 फीट यहाँ पर अगर हम लोग कर ले 10 फीट गुना 10 फीट, तो बराबर आपके हो जाएंगे 3 मीटर गुना 3 मीटर।
यानी कि 10 गुना 10 100 स्क्वायर फीट। देखिए फीट स्क्वायर को ही हम लोग स्क्वायर फीट पढ़ते हैं, और इक्वल टू ये हमारा 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी आपको सीधी सी बात याद रखनी है हमेशा, 10 फीट इक्वल टू 3 मीटर हो जाता है, तो 100 स्क्वायर फीट बराबर आपके 9 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसको बदल दें, 1 फीट स्क्वायर इक्वल टू 9/100 मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब अगर आपके पास जितने भी फीट स्क्वायर होंगे, मान के चलो आपके पास अगर 1000 फीट स्क्वायर है, 1000 फीट स्क्वायर कहीं पे अगर हमारा काम है, तो इसको हम लोग 9/100 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 90 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1000 फीट स्क्वायर में। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग किसी भी मात्रक को हम लोग इसको बदल सकते हैं आसानी से। हजार फीट स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, 90 फीट स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई क्षेत्रफल की बात। अब अगर यहाँ पर हमारा आयतन को बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए मैं आप लोगों को आयतन का भी एक चीज़ समझा देता हूँ, कैसे आप लोग आसानी से आयतन को बदल लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो होते हैं 1 मीटर इक्वल टू आपके होते हैं 100 cm। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आयतन हम निकालेंगे इस चीज़ के लिए, तो आयतन हमारा हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 cm इंटू 100 cm इंटू 100 cm। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 1 m³ जो हो गया वो आपके हो गए 1 पर 1 2 3 4 5 6 0, यानी कि आपके टोटल हो गए, देखिए यहाँ पर 1 m³ इक्वल टू, तो ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आपके 1 मीटर क्यूब को हम लीटर में बदलते हैं आयतन के हिसाब से, तो 1 m³ में 1000 लीटर हो जाता है। तो यहाँ पर 1000 लीटर हो जाता है। अब देखिए 1 m³ 1000 लीटर है, यानी 1000 लीटर बराबर आपके हो गए 10 लाख आपके हो गए सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम लोग यहाँ से 3 जीरो को कटा दे, यानी कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब में हमारा 1000 लीटर होता है। तो इस तरह से हम लोग मात्रक को चेंज कर लेंगे। अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में लाना होगा तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। यहाँ पर चूँकि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 लीटर है, तो इसी तरह अगर 5000 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो वो 5 लीटर हो जाएगा। समझ रहे होंगे बात को अच्छी तरीके से। इसी प्रकार हम लोग किसी भी आयतन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर को अगर क्यूब कर देंगे यानी 3 बार, तो ये 1000 mm³ के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसे आयतन में भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों अब आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरह से आयतन को एक दूसरे मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम कई हिसाब को आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों ने बहुत चीज़ सीखा होगा। और भी कोई मन में डाउट हो तो हमें ज़रूर अपने कमेंट से के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम उस पर अगली क्लास लाएं। और भी ज़्यादा इसमें समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करते रहिए, और इसी तरह के खास वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और ख़ास अपडेट और ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।